हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जैसे कि आप देख ही रहे हैं कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रहे हैं और मैंने आज का टॉपिक लिया है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिनों वो आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं। इसके अलावा जो भी मुझे पता लगेगा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, ठीक है। पूरी तरह इंट्यूटिव रीडिंग होगी, जितना आपसे मैच करे, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली मैच ज़रूर कर जाती कई बार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आप किसी और पर्पज़ से देख रहे हैं, किसी और मैटर से देख रहे हैं, तो भी आपको ये रीडिंग बहुत हेल्प करेगी। कई मैसेजेस आपके लिए ज़रूर होंगे, ठीक है। तो पूरी रीडिंग देखिएगा और पसंद आती है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। जब भी आप लाइक करें तो पास ही सब्सक्राइब भी दबाइएगा, ठीक है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मेरी टैरो एक्सपर्ट 666 के नाम से मेरी आईडी है, तो वहाँ जाके चेक कीजिएगा। अगर रील पसंद आती है तो फॉलो कीजिएगा। फेसबुक पेज भी है मेरा, तो इसी नाम से, इसी आईडी से मेरा फेसबुक पेज है, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। पूरी तरह आपकी पसंद पे डिपेंड है। आपको अगर मेरा चैनल पसंद आता है, मेरी रील्स पसंद आती है, तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पर्सनल रीडिंग के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है। और नंबर कहाँ मिलेगा आपको, स्क्रीन पे आ रहा होगा या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ठीक है। तो 2 जगह के अलावा कोई नंबर मैं किसी को नहीं देती हूँ, ठीक है। कोई आपको फ्रॉड नंबर देता है तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ किएगा। जो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है वो ही मेरा नंबर है, ठीक है। उसी पे मुझे मैसेज कीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। और लिटरली बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। इवन आप विदेश में हैं तो भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग बिना देरी के। ऑल राइट, आज की रीडिंग में मैंने टॉपिक लिया है कि इन दिनों वो आपके कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ठीक है। और इनका नेक्स्ट एक्शन भी हम देखेंगे और कुछ मैसेजेस भी लूँगी, ठीक है। मन शांत कर लीजिए, गहरी सांस, अपने इष्ट देव गुरुदेव को याद कीजिए और उसके बाद अपने पार्टनर का नाम 3 बार दोहराइए, ठीक है। रीडिंग ज़रूर मैच करेगी, इसलिए बोल रही हूँ। ओके गाइस, ऑल राइट। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। इन दिनों मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, मेरे व्यूअर्स को लेकर, इनके कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं। देखिए, मुझे यहाँ पे कैंडल जलती हुई दिखाई दी है, जैसे कि मेरे हाथ में भी है, लेकिन मुझे यहाँ पे कैंडल, एक्चुअली कैंडल का रूप दिखाई दिया, ठीक है। कोई जलती हुई कैंडल, जैसे अंधेरे में कोई उजाला देखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लिटरली कोई दिया भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। इसके अलावा आज आपके लिए लाइट पिंक कलर, रेड कलर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपने ऐसा कुछ वेयर किया है तो डेफिनेटली आपकी ही रीडिंग है, ठीक है। इसके अलावा स्टार साइन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक्वेरियस, एरीज, वर्गोज, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, टॉरस, ये स्टार साइन मुझे यहाँ पे दिखे हैं, लेकिन यहाँ पे पाइसिस भी है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी स्टार साइन हो, आपकी रीडिंग मैच हो सकती है। स्टार साइन पे मत जाइएगा, हमेशा मैं कहती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो। मुझे यहाँ पे लिटरली 2 ऑफ कप्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मुझे बिल्कुल क्लियर 2 ऑफ कप्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो भी आपका रिलेशनशिप है उसमें जो एनर्जी है वो लॉयल्टी की है, ठीक है। लॉयल है आप एक दूसरे के लिए, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। इन दिनों क्या चल रहा है उनके मन में आपके लिए, ये मुझे यहाँ पे देखना है। तो डेफिनेटली मुझे देखिए, 3rd पार्टी 4th पार्टी का डिस्कशन हम नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। तो अपनी सिचुएशन से मैच कीजिएगा कि कहाँ मैसेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जी क्या है। देखिए, किसी कन्फ्यूजन से, किसी परेशानी से, किसी टेंशन से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। आपके लिए क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की, मुझे ऐसे लग रहा है। देखिए, किसी का नाम वी से शुरू होगा, किसी का नाम बी से, ठीक है। और जैसे हम हिंदी वर्णमाला में देखते हैं ना, भय से भालू, उसमें से भी किसी का नाम शुरू हो सकता है, जैसे कि भूपेंद्र, और कुछ भी नाम हो सकता है, ठीक है। तो भय से भी किसी का नाम शुरू होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भय वाली आकृति दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। इसके अलावा किसी का के से नाम शुरू होता है, किसी का जी से नाम शुरू होता है, किसी का ग से होता है, हिंदी का अक्षर, ठीक है। किसी का प से नाम शुरू होता है, यानी पी से, ठीक है। किसी का एस और आर से, और किसी का एन से, ठीक है। ये मुझे नाम अक्षर दिखाई दे हैं। ए से भी किसी का हो सकता है और एल से भी किसी का हो सकता है। तो ये कुछ नाम है, या फिर डी से भी हो सकता है किसी का नाम, ठीक है। जैसे दिनेश, दीवान,
ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कुछ ना कुछ होगा। ये कुछ अक्षर्स बताए मैंने, मतलब जो अल्फ़ाबेट्स बताए जिससे इनका आपका नाम शुरू हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है कि इनके माइंड में किसी बात की क्लियरिटी नज़र आ रही है, किसी कन्फ्यूजन से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत सारा जैसे क्लियर विज़न इनके सामने है, ये एंजाइटी में है, रातों को सो नहीं पाते, आने वाले तूफानों से घबरा रहे हैं। कोई बात आपके बीच में ऐसी हुई है जिसके को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन या बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना क्लियरिटी आ गई है, कुछ कन्फ्यूजन था जिससे बाहर आ रहे हैं, ठीक है। ये डाउट्स थे इनके या कुछ था, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी एंजाइटी जो कि इनको रात को सोने नहीं देती थी, लेकिन इस एंजाइटी से खुद बाहर आ रहे हैं। और जैसे कुछ चीज़ें कंप्लीशन पे है इनको, मतलब जैसे किसी बात का डाउट था तो वो जैसे क्लियर होता जा रहा है डाउट, यानी कन्फ्यूजन के बादल जो है हट रहे हैं, ठीक है। ये इंडिसीजन में आपके लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपसे चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं और आपके लिए कोई राय भी ले रहा है किसी से, जैसे इनका कोई गहरा मित्र हो सकता है, बहुत ज़्यादा बचपन का कोई दोस्त हो सकता है जो कि इनके बहुत करीब है, इनकी सारी बातें समझते हैं, तो उनसे ये डिस्कस कर रहे हैं आपके बारे में। और कहीं ना कहीं आपकी पार्टनरशिप को वापस तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत गहरी बात मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं, वापस आपसे मिलना जुलना या इस तरह से चाहते हैं। मुझे थोड़ी सी स्टक एनर्जी आपके रिलेशनशिप में लग रही है, अदरवाइज़ और कुछ नहीं लग रहा, ठीक है। लेकिन सबके लिए डिफ़र करेगी बातें, ठीक है। स्टक क्यों है इसकी चीज़ें, मतलब इसका कारण सबके लिए अलग होगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि किसी बात को लेकर डर भी रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई फीमेल है या फिर कोई जैसे डर है, कोई सीक्रेट है जिसके बारे में डर रहे हैं, ठीक है। तो इनको ये लगता है कि जैसे कहते हैं ना कि आपके साथ इनका रास्ता इन्होंने चेंज करा है, ठीक है। कहीं ना कहीं जो पैटर्न चल रहा था, जो चीज़ें चल रही थी उसको कहीं बदल देना चाहते हैं, यानी कि कोई दूसरा रास्ता आपके साथ अपनाना चाहते हैं। देखिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आपके लिए श्योर है, जैसे भी है आपके रिलेशनशिप में ये बहुत ज़्यादा श्योर है। और आपके रिलेशनशिप के बारे में और आपके बारे में क्या सोचें, तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि आपके साथ इनको भविष्य नज़र नहीं आता। इन्होंने बहुत कोशिश कर ली, दिमाग दौड़ा लिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके साथ अपना भविष्य नहीं देख पाते। इनको ये लगता है कि आपका इनका कोई फ्यूचर नहीं है, बातें जैसे चल रही है वहीं जाके स्टक हो जाती है, ठीक है। इस बात से निराश हैं कि आपके साथ ये कहीं ना कहीं परमानेंटली कुछ भी नहीं सोच सकते। ये थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी का इंडिकेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं सबके लिए डिफ़र करेगी। जैसे कि मैंने कहा जनरल रीडिंग है, तो ये कहीं ना कहीं इन बातों को लेकर अवेयर हैं कि जो फैक्ट है उनको कभी चेंज नहीं किया सकता। मुझे सब लोगों में जैसे आप में कास्ट इश्यूज़ लग रहे हैं, और डेफिनेटली मुझे आपकी एज में भी डिफरेंस लग रहा है। मुझे लगता है जहाँ पे कोई फीमेल बड़ी हैं और मेल जो है छोटे हैं, तो इस तरह की कंडीशन आपके रिलेशनशिप में होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं आपका बैकग्राउंड भी मुझे बिल्कुल डिफरेंट टाइप का लग रहा है, ठीक है। आप किसी और बैकग्राउंड से आते हैं और ये किसी और बैकग्राउंड से, लेकिन कहा जाता है ना कि प्यार सोच समझ के नहीं किया जाता। वही सिचुएशन आपकी है, कभी आपने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन हो गया, तो अब क्या करें, ठीक है। तो यानी कि इनको भविष्य के लिए जब भी आपके साथ कोई भी रिलेशनशिप या कोई भविष्य को आगे देखते हैं, तो इनको कोई तरकीब या कहते हैं ना कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता है कि आपका भविष्य इनके साथ बनेगा या कुछ होगा, ठीक है। बस और बस एक कैजुअल कनेक्शन जरूर सोचते हैं आपके लिए, ठीक है। ये खुद इस रिलेशनशिप में कुछ करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जैसे ये चीज़ों को मामूली मान रहे हैं, लेकिन आपके प्रति जो सीरियसनेस है इनकी बढ़ती जा रही है। और कहीं ना कहीं ये जो है आप खुद सीरियस होकर कुछ करना चाहते हैं। इनको ये लगता है कि इस कनेक्शन में एक रीबर्थ आना चाहिए, यानी कि कुछ बड़ा चेंज कर देना चाहते हैं, ठीक है। इन्होंने बीज जो बोए हैं आपके प्यार के, उसका कोई जैसे कहते हैं ना रिजल्ट देखना चाहता है, उसकी ग्रोथ को देखना चाहता है, उसको फलते हुए देखना चाहता है। तो इस तरह की एनर्जी आपके रिलेशनशिप में है। इनको ये भी फील होता है कि इनको एक्चुअली आप जो है अचानक मिले हो। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बहुत सोच समझ के किया गया ये कनेक्शन है, बहुत अचानक और सडनली किया गया है, ठीक है। मतलब आप जैसा कि मैंने पहले कहा, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कभी आपके साथ इनका कोई ऐसा कनेक्शन होगा, लेकिन इन दिनों बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन में आप लोग हैं, एक दूसरे को फील भी कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो है ऐसा सोचते हैं कि आप अचानक इनकी लाइफ में आए हो, और ऐसा बॉन्ड है आप में जो शायद किसी से इन्होंने फील ही नहीं किया, ठीक है। मतलब जो कनेक्शन आपसे फील किया वो कभी भी इन्होंने शायद ना किया है फील कभी किसी के साथ, और ना आप करेंगे, ठीक है। यानी कि वही वाली बात लास्ट बस वाली, यानी कि आपके सिवा ये किसी और के बारे में आप सोचना भी नहीं चाहते, ठीक है। क्योंकि इनको ये लगता है कि ये जो कनेक्शन जो आपसे फील होता है वो किसी और से कभी भी ना तो फील हुआ है ना फील होगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है। ये सोचते हैं कि आपका कोई ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनके जीवन में, आपकी ग्रोथ के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए। ये डेफिनेटली
आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते, और इनको ये लगता है कि आप इम्पॉर्टेंट रोल रख रहे हो इनके जीवन में, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो रिलेशनशिप है, चाहे इसका कोई भविष्य इनको नहीं दिखता, लेकिन इनको ये फील होता है कि आपका रोल इनके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हो इनके लिए, जो कि जीवन भर रहोगे, ठीक है। इस तरह की बातें सोचें। और इनकी इंट्यूशन जब भी आपके लिए कुछ कहती है वो बिल्कुल फैक्ट होता है, ठीक है। आगे जाके इनको पता चलता है कि जो मैंने मेरी गट फीलिंग को या मेरे दिल की सुनी, तो वो बातें आपके साथ बिल्कुल मैच होती हैं, यानी कि इनकी इंट्यूशन बिल्कुल जो सही है वही है, ठीक है। वही आप में बातें दिखती हैं इनको जो कि इनकी इंट्यूशन बोलती है। ये डेफिनेटली इन्होंने ना तो आपके साथ भविष्य देखा है, ना पास्ट को वापस ला सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो ज़िंदगी है उसको जीना चाहते हैं। इनका यही मानना है कि आपके साथ जितना जीवन जिए, आपके साथ जितना रहें, जितना आपके साथ मतलब जितना टाइम आपके साथ स्पेंड किया जाए, वो एक जैसे कहते हैं ना गॉड की ब्लेसिंग है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट जीवन में वो जो ईयर्स हैं जब आपके साथ होंगे, ठीक है। और मुझे रिसेंटली यही देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि आज में इनको जीना है, कल ना तो देखा है, किसने देखा है, किसी ने भी नहीं देखा। ये इस हालत में है कि आज को एंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ। ये एक्चुअली एक बात और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी आपको, ये क्या सोच रहे हैं डीपली आपके लिए, डीपली ट्रूली यही सोचते हैं कि ऐसा कनेक्शन क्या है आपके साथ, ऐसा क्या रिश्ता है जो कि ये कभी भी आपको भुला कर भी भुला नहीं पाते, छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते, ले देकर आप ही सामने आते हो। जब भी सर्कमस्टांस किसी और के साथ जुड़ते हैं तो वो मतलब बेपरवाह होते हैं, यानी कि किसको किसी और की तरफ निगाहें करने का इनको इच्छा नहीं होती। कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि नहीं बस एक ही है वो, तो ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे मेल फीमेल किसी के बारे में भी देख सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन एनर्जी उनको यही लगती है। कई बार आपको भी ऐसा फील होता है। ये कनेक्शन मुझे दोनों ओर से दिखाई दे रहा है। जो मैं बातें बता रही हूँ आपको, ये मेरे व्यूअर्स भी फील करते हैं। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप भी ऐसा ही फील करते हो। कहीं ना कहीं आप कई बार सोचते हो कि इस रिश्ते में ऐसा क्या है जो कि मैं कभी इसको ना छोड़ पाती हूँ, ना जी पाती हूँ, ना ले पाती हूँ, ना भविष्य देख पाती हूँ, लेकिन फिर भी एक लगाव, एक जुड़ाव है, ठीक है। ये ऊपर वाले का कनेक्शन है जो आपकी दोनों की ग्रोथ के लिए, ये मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि जब ये ऐसा कनेक्शन होते हैं, ये कार्मिक से होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें सोलमेट ट्विन फ्लेम की एनर्जीज छुपी होती हैं, हम पहचान नहीं पाते, लेकिन कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई पास्ट कनेक्शन ज़रूर होता है, ठीक है। लेकिन हम इस तरह से देखेंगे इस सिचुएशन को, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सोच है, ठीक है। मेरी प्रैक्टिकल सोच ये है कि सब कुछ होता है, ट्विन फ्लेम सोलमेट होता है, लेकिन जब ये ऐसे कनेक्शन, जबकि हम किसी से और से बहुत गहराई से जुड़ते हैं, तो ये हमारी ग्रोथ के लिए होता है। इंपॉर्टेंटली अगर आप कोई जीवन में कोई इंपॉर्टेंट रोल रख रहा है तो वो हमारी ग्रोथ के लिए, हमको कुछ सिखाने आया होता है, ठीक है। तो इस तरह की मैं एनर्जी यहाँ पे देख पा रही हूँ। इसके अलावा गाइज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आजकल बहुत लॉजिकल सोच रहे हैं। आजकल क्या सोच रहे हैं, बहुत लॉजिकल सोच रहे हैं कि आपके अंदर जैसे कॉमन ग्राउंड क्या है, आपके अंदर और इनके अंदर कॉमन चीज़ें क्या है। देखिए, चूज़ करने के लिए तो हम किसी को भी चूज़ कर लेते हैं, लेकिन डिज़ायर्स तो पूरी हो जाती है, लेकिन साथ रहने के लिए, रिश्ता निभाने के लिए कॉमन ग्राउंड होने की ज़रूरत है। वही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके जो पार्टनर है इस तरह से लॉजिकल सोच रहे हैं कि आपके अंदर, इनके अंदर क्या कॉमन है जिसकी वजह से, और इनको जब भी ये बातें सोचते हैं, लॉजिकल सोचते हैं, तो आपके इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉमन ग्राउंड ही मिलता है, ठीक है। डिज़ायर्स तो एक तरफ है, यानी कि आप में और इनमें इतनी चीज़ें कॉमन है कि बता नहीं सकते। कहीं ना कहीं आप इनको परफेक्ट पार्टनर की तरफ लगते हो, परफेक्ट कपल के रूप में आप इनको दिखते हो। इनको ये भी लगता है कि शायद आपको भी बोला होगा कि जब आप भविष्य में कभी ऐसी सिचुएशन आई कि आप इनके साथ रहने लगोगे या फिर कपल के रूप में देखे जाओगे, तो यस, दुनिया जेलस करेगी, ठीक है। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये भी ऐसा ही सोचते हैं कि आप इनके साथ होंगे तो शायद दुनिया देखकर खुश नहीं होगी, ठीक है, मतलब जेलस वाली भावना होगी। तो इतना परफेक्ट कपल किसी का हो सकता है, ये इमेजिन करते हैं, और आपके लिए बहुत ही लॉजिकल सोच रहे हैं कि आपके इनके अंदर क्या चीज़ें ये आगे तक की सोच सकते हैं, यानी कि ये फ्यूचर प्लानिंग की सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कुछ करना चाहते हैं। करंटली क्या सोच रहे हैं, करंटली देख लीजिए, जो भी सिचुएशन है उसमें चीज़ों को आपके साथ बहुत अच्छे से वर्कआउट करना चाहते हैं। इस रिश्ते के लिए इनको जो भी करना पड़े, कुछ भी करने के लिए, रिस्की काम हो तो वो भी करेंगे, और कुछ जैसे डेयरिंग काम हुआ तो वो भी करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई वादा करना चाहते हैं, आपके लिए किसी से राय भी ले रहे हैं, और ऐसा लगता है कि ये चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे आपसे। ये चीज़ें जैसे कहते हैं ना, आसान नहीं है रिश्ता, लेकिन कहीं ना कहीं निभाने के लिए इनको 10 प्रपंच करने पड़ेंगे। प्रपंच का मतलब ये होता है कि 10 तरह की स्ट्रैटेजीज़, प्लानिंग वगैरह करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे हिम्मत और
ताकत इस इंसान में भरपूर है। मुझे ऐसा लगता है कि डेयरिंग काम करने से डरते नहीं हैं आपके पार्टनर, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन ये डेयरिंग है, बहुत ज़्यादा डरपोक नहीं है, ये डेयरिंग काम कर सकते हैं, यानी कि निडर होकर कोई भी काम कर सकते हैं। तो इनमें हिम्मत और ताकत है, आपसे एक नई शुरुआत फिर भी करेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी वाली सिचुएशन यहाँ पे लाना चाहिए, इनको ये लगता है, ठीक है। ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, कुछ चीज़ें, कुछ प्रतिबंध, जैसे कहते हैं ना कि बहुत इनके जीवन में जैसे आपकी रुकावटें हैं तो इनकी भी रुकावटें हैं, तो ये उन रुकावटों को, ये सबके लिए डिफ़र करेगी, ध्यान रखिएगा, उन रुकावटों को दूर करके आपके साथ वापस स्टार्ट करना चाहते हैं। ये आपके लिए इतने श्योर हैं कि शायद स्लो आएंगे आपके पास, लेकिन इनके जैसे कहते हैं कि एनर्जी इतनी स्ट्रांग है, इनका जो जैसे कहते हैं ना कि एक ध्येय बन गया, यानी कि एक उद्देश्य इतना स्ट्रांग है कि आपको मतलब भुलाकर भी नहीं भुला पाते। इसलिए इन्होंने प्लानिंग की है, इन्होंने आने की सोची है, वापस आपके साथ कुछ सॉलिड करना चाहते हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। और इसके लिए डेफिनेटली एक अवसर की तलाश कर रहे हैं। अभी क्या सोच रहे हैं, एक अवसर चाहते हैं, एक प्लान चल रहा है इनके माइंड में, कहीं ना कहीं आपसे मीटिंग का, आपसे दोबारा शुरुआत करने का। शुरुआत ऐसी नहीं है जो कि कट ऑफ हो गए हैं, ऐसी वाली नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे मीटिंग की कोई शुरुआत है, ठीक है, कुछ प्लानिंग चल रही है, आपसे एक ऐसे सर्कमस्टांस लाना चाहते हैं जहाँ पे आपको सिक्योर रिलेशनशिप भी मिले और आपसे इनकी मीटिंग भी हो जाए, ठीक है। इस तरह का एनवायरनमेंट मैं देख पा रही हूँ। इसके अलावा ये जो भी हो सका इस रिलेशनशिप के बारे में करना चाहते हैं। इवन आपको अगर कहीं भी ज़रूरत पड़ी इनकी, तो ये कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही लॉयल एनर्जी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है जिनसे आप डील कर रहे हैं, ठीक है। ये डेयरिंग और रिस्की काम करने में कभी नहीं घबराते, और ये अपनी लाइफ में ऐसे काम करते भी होंगे। कई बार आपको सरप्राइज़ होता होगा कि ये कैसे कर लिया इन्होंने, लेकिन वाकई में ऐसे डेयरिंग काम ये हमेशा करते हैं। और आपके रिलेशनशिप की जब बात आती है तो ये डेफिनेटली आपको बहुत पसंद करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे रिस्क से लेने से डरेंगे नहीं, यानी कि आपके लिए कोई स्टैंड लेना पड़ा तो ज़रूर लेंगे, ठीक है। इवन मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़े से डरते हो इनकी एनर्जीज से, मुझे ऐसा लगता है। आप मुझे बताइएगा कि आप अपने पार्टनर के डेयरिंग कामों से डरते हैं या नहीं, ठीक है। आप आज को सबको बताना पड़ेगा कि आपके पार्टनर कैसे हैं, डेयरिंग है या नहीं, मतलब कुछ जैसे कहते हैं ना कि हिम्मत और ताकत रख के कुछ कर सकते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है, ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आपके पार्टनर क्या कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है, ये मुझे बताइएगा, ठीक है। क्या चीज़ें आज तक डेयरिंग की हैं उन्होंने आपके लिए, ये मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आज सबको बताना है कि आपके पार्टनर कितने डेयरिंग है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे आगे क्या हो सकता है इनका नेक्स्ट एक्शन, तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि ये देखिए, आपको जैसे कहते हैं ना कि ये डेयरिंग है, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही हिम्मत और ताकतवर इंसान है। इनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एक तो बहुत अच्छी है, और कहीं ना कहीं ये बहुत रिस्की काम करने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कोई गुड न्यूज़ या कोई कॉल या मैसेज आ सकता है इनका, ठीक है। ये आपकी राह देख रहे हैं, इनसे रहा नहीं जा रहा, कहीं ना कहीं ये जैसे कहते हैं ना कि आपकी खैर खबर भी इनको नहीं है कहीं ना कहीं, लेकिन ये लेस कॉन्टैक्ट है, जाने क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी खैर खबर लेने के लिए आप एक रिस्की काम करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी आपके लिए है, ठीक है। किसी और के पास तो नहीं जा रहे हो, आप बात तो नहीं कर रहे हो, इस तरह की बातें, ठीक है। तो ये प्रोग्रेस चाहते हैं आपके कनेक्शन में, एक जैसे रिस्की काम करना चाहते हैं। अचानक इनका जो है आपके साथ जैसे कहते हैं ना कि एक सॉलिड रिलेशनशिप कायम करना चाहते हैं, क्योंकि इसी को लेकर इनकी विश यही है कि आपसे कोई परमानेंट कनेक्शन बने, ठीक है, चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन आपसे एक परमानेंट कनेक्शन बने, आपका रिश्ता परमानेंट हो इनके साथ, ठीक है। और कोई भी आप दोनों के बीच में नहीं आए। सर्कमस्टांस सबके लिए अलग होंगे, देखिए मैं फिर से बता रही हूँ, ठीक है, आपसे जितना मिले, लेकिन इनकी एनर्जी में नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि आपके और इनके बीच में कोई दूरियां जो कम होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। ये अचानक कुछ सॉलिड करने वाले हैं आपके लिए, कुछ प्रिपरेशन चल रही है, जैसे कि मैंने कहा मीटिंग की कोई ना कोई तैयारी कर रहे हैं, और जैसे कुछ क्लियरिटी देना चाहते हैं। एक रिस्की लगेगा, आपको किसी बात की क्लियरिटी देना चाहते हैं, और बहुत ही वाइजली काम करेंगे। ये जैसे कहते हैं ना कि एक अंधेरे में उजाला देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका दिमाग बहुत तेज़ है, तो कहीं ना कोई प्लानिंग जो है आपके लिए ज़रूर है इनके दिमाग में। तो इनका नेक्स्ट एक्शन यही है, और मैं जाते जाते इनके मैसेजेस ज़रूर पढ़ूंगी, क्योंकि आज मुझे बहुत इंटरेस्ट ला रहा है कि आपके पार्टनर अगर बहुत डेयरिंग है तो क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम देखते हैं आपके रिलेशनशिप में इनके डेयरिंग मैसेजेस चलिए देखते हैं गाइस, ये डेयर क्या कर सकते हैं आपके लिए। कुछ मैसेजेस में हमको पता लगेगा, ठीक है। और मैंने इसको यहाँ ऐसे बिछा लिया है, हम वन बाय वन यहाँ पे रखती जाऊँगी मैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या डेयरिंग कर सकते हैं। सबसे पहले, तू रूठा तो मैं रो दूँगी सनम, ओके। तो ये डेयरिंग काम नहीं हुआ, लेकिन आप रूठोगे तो ये रो देंगे, ठीक है। ये गाना है एक्चुअली, ठीक है। तू रूठा तो मैं रो दूँगी सनम, समाए सुहाना अकेले हम, समाए सुहाना अकेले हम है, ये वाला सॉन्ग है गाइस। और देखते हैं हम,
यू आर द वन दैट मेक्स मी सक्सेसफुल मैन। यस, आपने इनकी ग्रोथ के लिए बहुत सपोर्ट किया है इनको, ठीक है, ऐसा इनको लगता है। चलिए देखते हैं। यू आर माई स्वीट हार्ट, यानी कि आपको स्वीट हार्ट कहते होंगे, बोलते होंगे, ठीक है। पर्सनल प्रॉब्लम्स, इनकी डेयरिंग तो ये मुझे मैसेजेस नहीं लग रहे हैं, पर इनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स ज़रूर है गाइज, ओके, ये भी मेरे पास है। बी हैप्पी फॉर दिस मोमेंट, कोई भी मोमेंट है आप हैप्पी रहिए, ठीक है, इस मोमेंट को इन्जॉय कीजिए, ठीक है। विल यू मैरी मी, तो ये कहीं ना कहीं आपसे मैरिज की सोच रहे हैं। और देखते हैं, तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरी और चला आता हूँ, ओके। और देखते हैं, आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ टू प्रोटेक्ट यू। ये देखिए, ये मैसेज यही है कि ये अपने आप को कंट्रोल करते हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। चलिए इधर से निकालते हैं एक और। एक बार तुमको देखना चाहता हूँ डियर, ओके, तो डियर आपको ये एक बार देखना चाहते हैं, आप कहाँ हो, जल्दी से सामने आओ, ठीक है। बहुत ही। नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, ये आपसे कह रहे हैं कि आप अपने आप को किसी और से कंपेयर मत कीजिए, आप स्पेशल हैं, ठीक है, ओके। दुनिया में इनके फ्रेंड्स बहुत हैं लेकिन आप स्पेशल हैं। थर्ड पर्सन मेक्स मी स्टक, ये देखिए, थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन हो सकते हैं आपके, और इसीलिए अपने आप को स्टक महसूस करते हैं। और मैंने कहा भी आपको कि ये कहीं ना कहीं स्टक एनर्जी है, बार बार आप स्टक हो जाते हो। क्या तुम दूर जा रहे हो, वाई, आपसे पूछना चाहते हैं कि आप अगर दूर जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो, और वाई यानी क्यों जा रहे हो। शिव पार्वती आपकी जोड़ी हो सकती है, या एस और पी आपका इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। इधर से लेती हूँ मैं। आई विश आई कुड इग्नोर यू एज यू डिड, जैसे कि आपने इग्नोर किया, ये भी आपको इग्नोर करना चाहते हैं, तो लेकिन बात यह है कि आपको उस तरह से ट्रीट नहीं कर सकती जिस तरह से आप ट्रीट करते हो, ठीक है। तो किसी को सताना गलत है, ठीक है, अगर आप इनको सता रहे हो किसी बात से तो सताना गलत है। कैन वी टॉक राइट नाउ, तो आपको अभी बात करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम इनके लिए, और देखते हैं। तुम बिन जाऊँ कहाँ दुनिया में आके, वाह, बहुत प्यारा सॉन्ग है। और देखिए इसी सॉन्ग के अलावा मुझे देखिए एक यहाँ पे एक बहुत अच्छा सॉन्ग याद आया है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं कोई भी सॉन्ग मेरे दिमाग में नहीं रहता, लेकिन ये मैसेजेस पढ़ते पढ़ते मुझे एक और सॉन्ग याद आया जो कि शायद मेरे इसमें मैसेजेस में नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं शुरू से जब से रीडिंग करी है तब से मेरे दिमाग में बार बार ये सॉन्ग आ रहा है। तो आप भी सुनिए, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं उसी सॉन्ग की सिचुएशन में है। तो सुनिए ये वाला गाना। तो ये गाना ये है, दिन ढल जाए तेरी याद न जाए, तुम तो न आए तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। बहुत ही प्यारा सॉन्ग, और जब भी आप सुनेंगे डेफिनेटली आपके पार्टनर भी आपको याद करते होंगे, ठीक है। तो इस गाने को आज ज़रूर सुनना है आपको, ठीक है। इसमें बहुत सारे मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए हैं, ठीक है। तो सिचुएशन ऐसी ही कुछ है जबकि बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। दिन इनका ढल जाता है क्योंकि काम होता है, लेकिन रात नहीं जाती हैं, ठीक है। इनको एंजाइटी रहती है क्योंकि आप ख्वाबों में आते हो और ख्वाबों में आके इनको सताते हो। तो ये यही कह रहे हैं कि इनको सताना मैं भी आपसे बोल रही हूँ कि सताना किसी को गलत है, ठीक है। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही, और जाते जाते एक लास्ट मैसेज क्या है पढ़ लेते हैं हम। गिव मी क्लियरिटी सम हाउ, कैसे भी इनको क्लियरिटी दीजिए किसी बात की। तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि आप में बहुत बड़ी बात नहीं लग रही, लेकिन आपको किसी बात की क्लियरिटी चाहते हैं आपसे, ठीक है। थोड़ा सा इनमें ट्रस्ट इश्यूज़ आया हुआ है, या कोई भी ऐसी बात हो सकती है जिसके कारण आप कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल गिला शिकवा दूर रखिए, प्यार में सब कुछ जायज़ है। अगर क्लियरिटी देनी है तो क्लियरिटी दीजिए, कुछ लेनी है तो लीजिए, सच बोलिए और सच बोलिए, सदा सुखी रहिए, ठीक है। मैं आपसे सबके लिए दुआ करती हूँ कि आपका प्यार आपको ज़रूर मिले, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ, इसलिए आपको मेरा वेट करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट रीडिंग में मेरा वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।